हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक कैलेंडर से रिलेटेड है। रीजनिंग के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स और सीखते हैं कैसे डेट से डे निकालें। आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑन 31 मई 2020, यानी 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। व्हाट डे विल बी ऑन 3 जून 2020, यानी 3 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ओनली 30 सेकेंड लगेगा यदि आप मेरे बताए गए ट्रिक से थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान से वीडियो को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कोड याद रखना पड़ेंगे। ईयर कोड हम ध्यान रखेंगे 6420। यहाँ हम लिखेंगे 1600, 1700, 1800 एंड 1900। ऐसे 2000, 2100, 2200 एंड 2300। ऐसे आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और पीछे बैकवर्ड, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 1500, 1400, 1300 एंड 1200। ऐसे आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी आ सकते हैं। कोड हमेशा आपको याद रखना है 0246। या आप आगे से याद रख सकते हैं अगर 6420। जैसा भी आपको इजी लगे आप उसे उस तरह से याद रखें। इसके बाद आपको मंथ कोड याद रखना होगा। मंथ कोड मैंने याद रखा है 033 035 614 625। आपको अगर सीधे याद होता है तो आप इस तरह से याद रख लें 033 614 625 035। ये कोड हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके बाद आपको एक कोड और याद रखना होगा जो कि है डे कोड। कैलेंडर वाले क्वेश्चंस में दिन, महीने और साल, इन्हीं की बात हम करते हैं, इसलिए 3 कोड आपको याद रखने होंगे। डे कोड रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 डेज होते हैं तो 7 हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स हैं। 0 हम स्टार्ट करेंगे संडे के लिए यूज़ करेंगे इसे। 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट वन सैटरडे। ये कोड आप लोगों को याद रखने होंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको और डेज निकालने होते हैं। 15 को हम एज इट इज सेम लिख देंगे। अगस्त के लिए हमने कोड देखा है 033 035 614 625, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, यानी कि कोड हुआ अगस्त के लिए 2। इसके बाद 1947 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं 1900 प्लस 47। 1900 के लिए हमने कोड देखा था, हमारे पास था 6420। ईयर कोड था, हमने 1600 से स्टार्ट किया था। 1600, 1700, 1800 एंड 1900। तो 1900 के लिए कोड हुआ 0। इसको हम एज इट इज सेम लिख देंगे। इस 47 को हम वैसा ही लिखेंगे और इसी 47 में हमें 4 से डिवाइड करना है। हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर की जब बात होगी, और जब हम पूरे डेज की बात करेंगे तो और डेज निकालने के लिए हम 7 का डिवाइड देंगे। अब यहाँ हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर 2 टाइप्स के ईयर होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। जब हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचता है। 7 5 से 35, 1 कैरी, 7 2 से 14 एंड 15, 1 रिमाइंडर, यानी कि 1 ऑड डे होते हैं। और जबकि लीप ईयर में 366 डे होते हैं। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ऑड डेज का नंबर हुआ 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जब, तो हम देखेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा
4। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 3 रिमाइंडर। ये जो 3 हमारे पास रिमाइंडर बचा है इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसका हमें कुछ भी काम नहीं है। ये हमने डिवाइड क्यों किया, देखिए 47 हमने लिखा था, ये नॉर्मल ईयर के ऑड डेज, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है तो ये होगा 47। लेकिन इन 47 डेज में 47 जो ईयर्स हैं इनमें कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, तो उन लीप ईयर को निकालने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमारे पास 11 ऑड डे और आ गए। अब हम जब इन सारे डेज को प्लस करेंगे तो सम करने पर हमारा आंसर होगा 75। अब इन टोटल ऑड डेज में हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ ईयर में हमने जब लीप ईयर के ऑड डेज निकाले थे तो 4 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ टोटल ऑड डेज हम जब करेंगे तब हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 10 70। अब हमारे पास जो 5 रिमाइंडर बचा है यही हमारा आंसर है। और 5 को कोड हमने क्या बनाया था डे का, हमारा डे कोड था 0 1 2 3 4 5 एंड 6। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसका मतलब ये हुआ 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से हम अब आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। 31 को एज इट इज सेम लिखेंगे। मई के लिए हमारे पास कोड है 1। 2020 को हम लिख सकते हैं 2000 + 20। 2000 के लिए कोड लिखना है हमें 6। 20 को हम एज इट इज सेम लिखेंगे और इसी 20 में अब हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 2 से 3 बार आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोग इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 5 20। ये 5 हमारे पास ऑड डेज आ गए लीप ईयर के। अब जब हम इन सभी को सम करेंगे 1 2 6 8 8 5 13 3 1 कैरी 2 1 3 एंड 3 6 63। अभी टोटल जो हमारे पास ऑड डेज आए हैं इनमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम में पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0। इसका मतलब हुआ डेज कोड जब हम देखेंगे तो 0 को हमने शो किया था संडे के लिए, यानी रविवार। 31 मई 2020 को कौन सा दिन था, तो रविवार था, संडे था। ऐसे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसको आप लोग ध्यान से देखें। 26 को एज इट इज सेम लिखेंगे प्लस जनवरी के लिए हमारे पास कोड है 0। 1950 को हम लिखेंगे 1900 + 50। 1900 के लिए हमारे पास कोड है 0। 50 को एक बार हम वैसे ही लिखेंगे और अब इसी 50 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 4 1 कैरी 4 2 8। 2 जो रिमाइंडर बचा है उसे हमें वहीं छोड़ देना है, उस रिमाइंडर से हमें कुछ मतलब नहीं है। अब जब हम इसको सभी को सम करेंगे तब हमारे पास आएगा 88। अब हम इसे 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 7 1 7 1 कैरी लेंगे एंड 7 2 14 4 हमारे पास बचा रिमाइंडर। अब लेकिन यहाँ जो रिमाइंडर बचता है यही हमारा आंसर होता है। यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उससे हमें वहीं छोड़ देना है, जो हमारे पास आंसर आता है ऑड डेज का हमें वो लेना है। लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा आंसर होता है। तो 4 हमने शो किया था किसके लिए, थर्सडे, यानी गुरुवार। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो हमारा आंसर होगा गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 10 जून 2002 को कौन सा दिन था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 10 को हम एज इट इज सेम लिख देंगे। जून के लिए हमारे पास कोड है 4। 2002 को हम लिखेंगे 2000 + 2, तो 2000 के लिए हमारे पास कोड है 6। 2 को एज इट इज सेम लिख देंगे। अब इसी 2 में हमको 7 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है यहाँ डिवाइड नहीं जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर बचता है उसे तो हम छोड़ ही देते हैं, यहाँ डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है। तो हमारे पास ऑड डेज कितने आए, यहाँ से 0। जब हम इसको सभी को प्लस करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 22। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 एंड 10 हो गया हमारे पास 22। यहाँ पे
2 छोटी डिजिट है। जब हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो जब पूरा पूरा डिवाइड जाता है जितनी बार, वो आंसर हमें यहाँ प्लस करना होता है। लेकिन जब 4 से हमें दिख रहा है कि 2 में पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक भी ऑड डे को काउंट नहीं किया है। हमारे पास सम आया 22। अब इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, हमारे पास रिमाइंडर बचा 1, और 1 के लिए हमने कोड यूज़ किया था मंडे यानी सोमवार। 10 जून 2002 को कौन सा दिन था? तो 10 जून 2002 को सोमवार था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। तो 2020 वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दें। हम ईयर चेंज करके दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये जो मेथड है अच्छे से समझ में आए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20 को हम एज इट इज सेम लिख लेंगे। अप्रैल के लिए हमारे पास कोड है 6। कोड आप लोगों को याद रखना पड़ेंगे। आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोड आपको याद हो जाएंगे। 1700 के लिए हमारे पास कोड है 4। आप ऐसे याद रख लें 6 4 2 0, या ऐसे में लिख लें आप हॉरिजॉन्टली। तो 1600 1700 1800 1900, फिर इकट्ठा फिर हम स्टार्ट कर देंगे 2000 2100 2200 इस तरह से। तो 1600 1700 यानी 1700 के लिए कोड कितना हो गया हमारे पास 4। फिर इस 88 को हमको एज इट इज सेम लिख देना है और इसी 88 में हमको 4 से डिवाइड करना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 22 टाइम्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, और रिमाइंडर बचता भी तो हमें उसे वहीं छोड़ देना, उसे प्लस नहीं करना है। अब हमें इन सभी ऑड डेज को प्लस करेंगे। सम करके देखते हैं। 6 and 4 10, 8 and 2 फिर 10 20 0 2 कैरी 8 to 10 to 12 12 13 and 14 114 का सम आया। इसमें अब हम जो टोटल ऑड डेज हैं 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 7 2 14 एंड 0 एज इट इज सेम। अब हमारे पास यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर होता है। तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास? कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो यानी दिन हुआ संडे, यानी 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था? तो उस दिन रविवार था, यानी संडे था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।